हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर आपके अपने यूट्यूब चैनल शेखर एकेडमी 2.06 में स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी साहित्य, यूजीसी नेट, जीआरएफ, यूकेपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी लेक्चरर और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आज की क्लास में हम रामधारी सिंह दिनकर की महत्वपूर्ण रचनाओं को देखने वाले हैं, जो प्रत्येक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं वक्त ज़ाया नहीं करके। चलिए, इनके जन्म की बात करें तो 24 सितंबर 1908 में इनका जन्म हुआ और मृत्यु 1974 में हुई। आप विशेषकर जन्म को याद रखिए प्रत्येक कवि का, वही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है उर्वशी के लिए, जो इनका एक चंपू काव्य है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है संस्कृति के 4 अध्याय के लिए 1959 में। इनको आग व राग का कवि कहा जाता है। समय सूर्य अधैर्य का कवि कहा जाता है। अग्नि संभव कवि कहा जाता है। और किसने कहा है? महादेवी वर्मा ने। राज्यसभा सांसद रह चुके हैं ये। और द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने इन्हें अनल का कवि कहा है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि अनल का कवि किसे कहा जाता है, तो हमेशा ये प्रश्न पूछा गया है, लेकिन इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो सकता है कि किसने अनल का कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा है। तो 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक ऑप्शन द्वारिका प्रसाद सक्सेना आपके सही उत्तर होंगे। प्रमुख रचनाओं को देखते हैं। अगर खंड काव्य की बात करें तो पर्णभंग 1929 में लिखा गया है। और प्रबंध काव्य में कुरुक्षेत्र 1946 में, जो 7 खंडों में विभाजित है। और शांति पर्व महाभारत का शांति पर्व पर आधारित है। रश्मि रथी 1952 का है, जिसमें ये सारे प्रश्न जाति, कुल, वंश, पद आदि प्रश्न उठाए गए हैं, तथ्यों को उठाया गया है। गीति नाट्य, जैसे हमने अभी बात की, उर्वशी 1961 में। और इसका जो मुख्य विषय है वो है काम अध्याय, और 5 अंक इसमें रखे गए हैं, विभाजित है 5 अंकों में। यात्रा वृत्तांत इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी देश विदेश इनका 1957 में आया। मेरी यात्राएं 1970 में। इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा। काव्य संग्रह की बात करें तो काव्य संग्रह इनके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रेणुका 1935 में, हुंकार 1939 में, रसवंती 1940 में, वंद वन गीत 1940 में ही लिखा है। कुरुक्षेत्र और सामधेनु नहीं, एक कामधेनु नहीं है, यहाँ पर सामधेनु कर लीजिएगा, सामधेनु, ठीक है, सामधेनु कर लीजिएगा उसको। और रश्मि रथी, नीली कुसुम 1954 में। आगे चलते हैं। दिल्ली लिखा इन्होंने 1954 में, 1954 में ही दिल्ली लिख दिया। और उर्वशी 61 में, चंपू का भी है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और परशुराम की प्रतीक्षा 1963, आत्मा की आंख है 1964, हारे हरिनाम 1951 में। और धूप और धुआं 1900, इसका कोई समय ही नहीं मिला कहीं भी। नीम के पत्ते और इतिहास के आंसू 51 के आसपास ही। निबंध संग्रह, इनसे भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। मिट्टी की ओर और अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, उजली आग, रेणुवन, धर्म, नैतिकता और विज्ञान 1959 में, वट पीपल 1961 में। ठीक है, देखो आपको ट्रिक स्वयं बनानी पड़ेगी। आपको किस तरह से याद होता है, कहानी के रूप में याद होता है, शॉर्ट ट्रिक के रूप में एक एक शब्द लेकर एक ट्रिक बना देना, उससे याद होता है, वो आपको स्वयं बनाना पड़ेगा कि आप कैसे याद कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग क्षमता है, उस पर एक ट्रिक काम नहीं कर सकती है। ट्रिक याद होती है, कवि भूल जाते हैं, एक भी अगर आपका शब्द उसमें मिस होता है तो ट्रिक पूरी इधर उधर हो जाती है। तो प्लीज़ अपनी ट्रिक स्वयं बनाएं और ऐसे बनाएं कि आपको हमेशा के लिए याद रहे। प्रत्येक परीक्षा में आपको दोबारा से ट्रिक बनाने की आवश्यकता ना पड़े। संस्मरण है इनका, एक ही है, ये लोग नहीं, यहाँ पर लोक होगा, ठीक है, लोक होगा, लोक। देव नेहरू 1965 में लिखा गया है। और संस्कृति विषय कुछ गद्य रचनाएं हैं, जैसे हमारी सांस्कृतिक एकता, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, संस्कृति के 4 अध्याय 1956 में लिखा गया। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 3 साल के बाद मिला है 1959 में।
और ये किसको समर्पित है? ये समर्पित है आपके जो उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति थे, राजेंद्र प्रसाद। और इसकी जो भूमिका है, भूमिका किसने लिखी है? तो भूमिका लिखी है नेहरू जी ने, प्रधानमंत्री जी ने लिखी है तत्कालिक। तो ये इनकी कुछ रचनाएं थी। अब आपको मित्र स्वयं आपको एक ट्रिक बनानी पड़ेगी, एक कहानी बनानी पड़ेगी जिससे आपको हमेशा के लिए याद रहे। जैसे मैंने यहाँ पर एक ट्रिक बनाई थी, मैंने एक कहानी बना दी थी कि मिट्टी की ओर से एक अर्धनारीश्वर चल के आ रही थी जिसने रेती का फूल कान में डाला था। अब कोई सुंदर है, रेती का फूल डाल के आ रही है, तो उजली आग, आग से लगेगी ना, आपके हृदय में, आपके सीने में भी तो आग से जगेगी। तो उससे क्या होगा कि वेणुवन, यानी कि आपके जो हृदय है उसमें एक वेणुवन जग गया जिसमें धर्म, नैतिकता और विज्ञान, ऐसे मैंने एक याद कर लिया, जिससे वट पीपल खिल गया, है ना। तो ऐसे ही याद किया था मैंने। आप देखिए कि आपको किस तरह से याद होता है, और ज़रूर से याद हो जाएगा आपको, इतना मुश्किल नहीं है। सारी रचनाओं को याद करना थोड़ा सा मुश्किल कार्य है हिंदी साहित्य में खासकर। तो कुछ चीज़ों को छोड़ भी सकते हैं और कुछ चीज़ों को आप लेके आगे भी चल सकते हैं। PYQ से आपको पता चल जाता है कि कौन सी रचनाएं पूछी जा रही हैं, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और उम्मीद है आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और सब्सक्राइब, एक ही चीज़ आपसे मांग रहे हैं कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में।